मैं इस समय यहाँ राजधानी देहरादून से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर सिल्लासेरा गांव में हूँ और इस गांव को हम देहरादून का अंतिम गांव भी कह सकते हैं। देखने से समृद्ध प्रतीत होता है। गांव 400-500 की आबादी भी है, घर हैं बड़ी संख्या में, किसान लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और इनका मुख्य बाजार देहरादून है। इसको हम अंतिम गांव भी कह सकते हैं देहरादून जनपद का, क्योंकि इसके ठीक आगे टिहरी जनपद शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री ने किसानों की डबल इनकम करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई और उनमें एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी। तो उस योजना के तहत एक इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और इस गांव के तकरीबन 35 से 40 किसान को ऐसे ठगा गया कि उन किसानों को पता ही नहीं चला कि उनको कब और कैसे ठग लिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में स्प्रिंकलर वाली जो उपकरण होते हैं सिंचाई के, यानी कम पानी में ज्यादा सिंचाई, तो ऐसे कुछ उपकरण, ऐसा कुछ सिस्टम लगाया जाना था किसानों के लिए और रायपुर ब्लॉक में तकरीबन 225 किसानों का चयन हो गया। इस गांव के भी 40 के आसपास किसानों का चयन हुआ और एक मजेदार बात यह है कि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद सत्यापन करना होता है, ग्राम प्रधान पटवारी लेवल पर सत्यापन होता है। उसके बाद उसको सत्यापन के बाद योजना का किसान को लाभ मिलता है। यहाँ ना किसी किसान ने आवेदन किया, ना कोई सत्यापन हुआ, ना किसी तरह का और कोई वेरिफिकेशन हुआ और कागजों में सबके नाम आ गए और इस गांव के भी 40 किसानों के नाम यहाँ पर आ गए, जिनके नाम योजना मंजूर हो गई। और मंजूर ही नहीं हुई कि उनके नाम पर बिलिंग भी हो गई। और बिलिंग ही नहीं हुई, यहाँ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जिनकी पत्नी है और वो निरक्षर है, अंगूठा लगाती है, उनके सत्यापन के नाम पर उनका नाम ही लिख दिया गया जबकि वो अंगूठा छाप है। एक मृत व्यक्ति जो तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके नाम पर भी 6 महीने पहले एक योजना अलॉट हो गई लाखों रुपए की और उसके बाद उनके नाम पर योजना होने के बाद उनकी पत्नी खुद कह रही है कि मेरे पति तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले उनका निधन हो चुका है। तो ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी और जिस तरह से बहुत ग्रामीण परिवेश में हो सकता है सरकारी सिस्टम ने ये सोचा हो कि बहुत रिमोट गांव है, यहाँ से कोई सत्यापन करने नहीं जाएगा, लेकिन एक दिन वो आया जब किसानों को इस योजना की जरूरत पड़ी और वो ब्लॉक में पहुंचे, कृषि विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमें इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। लेकिन वो तो नहीं हुआ और उसके साथ साथ ये हुआ कि जब वहां वो गए तो उनके नाम से पहले ही योजना आवंटित होकर के लाभ मिल चुका था, तो वो भौचक्के रह गए। और ये 35 से 40 किसान थे जो यहाँ इसी गांव के थे अकेले, और कुछ डोईवाला के आसपास किसान रहते हैं, यानी 225 किसानों को बेवकूफ बनाकर कृषि विभाग ने ये पूरा का पूरा भुगतान कंपनी को कर दिया और किसान ठगे गए। और इससे भी मजेदार बात यह है कि प्रदेश के कृषि मंत्री की विधानसभा है, ये मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। रिमोट तो बहुत है लेकिन मसूरी विधानसभा क्षेत्र है। मसूरी से गणेश जोशी कृषि मंत्री हैं और वही विधायक हैं, वही कृषि मंत्री हैं प्रदेश के। और कृषि मंत्री की विधानसभा में किसानों के साथ जो छल किया गया उसके उदाहरण पहले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, शायद ही मिले। और राज्य में किसी भी दल की सरकार आई है वो लगातार दावा करती है कि पहाड़ के अंतिम छोर पे बैठे अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जाएगा। ये देहरादून का अंतिम गांव जिसको हम मान करके चल रहे हैं, हो सकता है इससे एक आध गांव और भी ऊपर हो, लेकिन हम इसको अंतिम मान के चले। आगे सड़क बंद हो जाती है, दूसरा रास्ता हो सकता है जाए। इस देहरादून यानी राजधानी के अंतिम गांव में इस तरह का विकास हो रहा है कि किसानों के नाम पर सरकारी कर्मचारी अपना विकास करने में लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसी दुविधाजनक स्थिति किसानों के लिए हो गई है। ये आप इस द्वार को देखिए, ये कोई गांव कोई पलायन का दंश नहीं झेल रहा। हो सकता है थोड़े बहुत लोगों ने पलायन किया हो, लेकिन ये अच्छा खासा गांव है। लेकिन किसानों को योजनाओं का लाभ चाहिए था, उनको लाभ नहीं मिला, उनका लाभ कंपनी को मिल गया। अब लोग जब जाते हैं तो एक जांच की बात होती है और कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि इसकी जांच कर ली जाए। और जब जांच के बाद कुछ अधिकारी डीएम देहरादून से भी यहाँ के लोग मिलते हैं कि हमारे नाम पर फर्जीवाड़ा हो गया है और हमें योजना, किसी भी तरह की योजना का लाभ नहीं मिला। तो उसके बाद क्या होता है कि जिलाधिकारी के आदेश पर यहाँ पर तमाम लोग वो आते हैं जिनको जांच करनी होती है। और उस जांच में जब यहाँ अधिकारियों का तांता लगना शुरू होता है, लाइन लगनी शुरू होती है, तो कंपनी के कान खड़े हो जाते हैं। और कंपनी किसी भी तरह की जांच और पनिशमेंट से बचने के लिए जो उपकरण उस योजना में लाभार्थियों को दिए जाने थे, उन लाभार्थियों के घर के सामने पाइप और दूसरे उपकरण फेंक कर चली जाती है और किसानों को बताते भी नहीं। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि किसानों को जब उसके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई पहुंचेगा तो वो किसानों के यहाँ आकर वो सामग्री दिखा सकती है कि हमने इन किसानों को दे दी है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? यहाँ किसान अनजान है, पूरी तरह से इस योजना से गाफिल हैं, किसी को कुछ नहीं पता उनके नाम पर क्या हो गया है। और किसानों के घर में वो सामान भी पड़ा हुआ, किसानों ने वो सामान भी हमको दिखाया
मैंने उसको खुद जाकर देखा, जो उपकरण उसमें काम में आने चाहिए थे, जो पाइप स्प्रिंकलर इरिगेशन में आने चाहिए थे, जो मैंने जैसा अभी आपको बताया स्प्रिंकलर इरिगेशन का सिस्टम, यानी कम पानी में ज़्यादा सिंचाई। क्योंकि यहाँ पर पानी की नदियाँ तो खूब चलती है, लेकिन सिंचाई हर खेत तक जल पहुँच जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ ऐसे किसानों को भी लाभ दे दिया गया। देखिए इस योजना की पात्रता भी होती है। पात्रता ये होती है कि आपके पास जल का स्रोत होना चाहिए। अगर आपके पास जल स्रोत नहीं है तो आपको योजना का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ना आपको लाभ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो कई घर ऐसे हैं जिनके पास पानी का स्रोत ही नहीं था, उनको भी पात्र बनाकर उनके नाम पर भी फर्जीवाड़ा कर दिया गया। अब देखिए ये कुछ किसानों से लगातार बात हुई और उन किसानों ने बताया कि उनके साथ किस किस तरह से यहाँ पर हुआ है। वैसे तो तकरीबन 40 के आसपास यहाँ के किसान हैं, लेकिन कई किसानों से हमारी बात हुई है। किसान का दर्द क्या होता है, किसान की जुबानी सुनिए, और मेरी जिन किसानों से बात हुई है उन्हीं की बात सुनिए, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी सुननी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, उस योजना से उनको क्या दर्द है, क्या भय है। मेरा नाम किशोरीलाल नोटियाल है। मैं ग्राम सभा सिल्ला का रहने वाला हूं और किसान का कार्य करता हूं। मेरे पास पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा भूमि है और इस भूमि में सिंचाई की व्यवस्था कम है और सिंचाई के लिए व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो सिंचाई योजना के लिए कुछ प्लास्टिक पाइप सेट दे रहे थे, उसके लिए जो है यहाँ बीच में काफ़ी घोटाला कर दिया गया है और घोटाले में से हमारे नाम से 2-2 लाख रुपए का पाइप वहाँ से निकाल के न मालूम कहाँ बेच दिया या कहाँ डाल दिया और हमारे नाम पे वहाँ कर्जा दायर कर दिया, जिसमें हमें बड़ा दुख हो रहा है कि इतने बड़े पूरे देश के प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ ग्रामीणों को थोड़ा व्यवस्था दी जा रही थी सिंचाई के लिए और उसको भी जो है बीच में सारा घोटाला करके और न किसानों को मिला न प्रधानमंत्री की सेवा हम तक पहुंची। हमें बड़ा दुख है इस बात की। सरकार से हमारा कई बार अनुरोध है, कई बार जा चुके हैं हम कि इन दोषी आदमियों पर तत्काल ही कार्रवाई करें। मैं हंसराम मुनियाल सिल्ला से बोल रहा हूँ सर, ग्राम सभा सिल्ला से। मेरी वाइफ के नाम से सर 1,10,000 रुपये जो कृषि विभाग से निकाल के उसके घोटाले कर दिए गए। दूसरी बात यह है साहब कि मेरी घरवाली अंगूठा छाप थी, उसमें अंगूठा लगा के बजाय उसमें साइन करके उसमें झूठे पैसे निकाल दिए गए हैं। ये तो बेचारे प्रधानमंत्री जी इतनी कोशिश कर रहे हैं किसानों के लिए और हम लोगों के लिए, हमारे किसान के लिए पल्ले भी नहीं पड़ रहा, ये बीच में घोटाले वाले खाते जा रहे हैं। तो भाई इस बात के साथ बहुत जांच होनी चाहिए, इस बात की पूरी जांच। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है? नहीं पढ़ी लिखी है सर, अनपढ़ है बिल्कुल, अंगूठा छाप है सर, अंगूठा लगाती है। और फार्म पे सिग्नेचर किसके हैं? वो तो झूठे हैं सब फर्जी साइन है, फर्जी साइन करके पैसे कितनों के निकाल रखे सर, मेरे घर वाले क्या है औरों के। एक वाइफ। कितने लोग हैं इस गाँव में? है जी, कितने लोगों के लिए है इस गाँव में? इसमें कम से कम 40-50 घर के हैं सब, 40-50 किसी घर को के। कुछ मिला? नहीं, किसी को कोई लाभ नहीं मिला हुआ था। वो बाद में जब इस बात की जांच हुई तब उन्होंने अपने डर के मारे किसी ने 2-2 टुकड़े 4-4 टुकड़े हर किसी के खेत में फेंक दिए लाके कि लगा दिए जी हमने। का नाम क्या है? कमली देवी। अच्छा, आपके पति, अब बताइए अपने बारे में। पति 1.5 साल हो गया मरा। तो योजना का लाभ किसे मिला? हमने पता किसी को मिला, हम कुछ नहीं मिला, हम किसी को पता नहीं। जब ये लोग गया तब उन्होंने बताया कैसे ऐसा हो गया, हम क्या जान सकते हैं। इन किसानों का दर्द आपने सुना और इस महिला का दर्द भी सुना जिसका पति पिछले 1 से सवा साल पहले, 1.5 साल पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं, निधन हो चुका है। उनके नाम पर भी लोगों ने, कंपनी ने और सरकारी विभाग के अधिकारी यानी कृषि विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत करके लाभ किसी और के हिस्से में डाल दिया। उन लोगों को भी सुना जिनके बाहर सामान फेंक कर चले गए थे, उनका दर्द क्या है। उनको अब चिंता ये है कि उनको योजना की चिंता नहीं है, उनको चिंता ये है कि ये जो सामान है इसकी कहीं रिकवरी ना आ जाए। तो किसानों का जो दर्द है, हो सकता है कृषि मंत्री तक ये बात पहुंचेगी और हम भी पहुंचाएंगे। कृषि मंत्री इस मामले में गणेश जोशी जी क्या निर्णय लेते हैं और कितनी कठोर कार्रवाई करते हैं, कितनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इस पूरे मामले की जांच होती है। क्योंकि ये तो सिल्ला सेरा का मामला है, डोईवाला की तरफ भी सैकड़ों किसान हैं और अकेले रायपुर ब्लॉक में तकरीबन 250 किसान हैं जिनके साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये तो एक ब्लॉक की कहानी है, जब ब्लॉक से बाहर निकलेगी तो एक कहानी मतलब जिले के बाहर निकल जाएगी और हर जिले में इस तरह के घोटालों की शिकायतें सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि कृषि मंत्री का नजरिया इस मामले में किस तरह से पेश आता है। अगर कोई भी छोटा सा भ्रष्टाचार हो तो उस पर कार्रवाई करते हैं। सिल्ला गांव है, वहां पर 30 किसानों के नाम पर करोड़ों रुपया का पैसा फंडिंग कर दिया गया, कंपनी ने अपने पास ले लिया, जबकि वो किसान पात्र ही नहीं थे और उनके नाम पे फर्जी साइन, फर्जी। आप कल तक अंजार करिएगा, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है,
जो भी दोषी होगा, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और 1-2 दिन के आपको उसके परिणाम नज़र आएंगे। उसमें विभागीय कार्रवाई चल रही है और निश्चित ही रिपोर्ट आने के बाद उसको निलंबन की कार्रवाई होगी। आप किस तरीके से देखते हैं कि एक छोटा सा किसान प्रधानमंत्री तो आय दुगनी की बात नहीं, कर रहे हैं। देखिए, मैंने ये तो कहा ना, इस सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी को कितना बड़ा संरक्षण प्राप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है। सर, कंपनी के खिलाफ जो पैसा नहीं, देखिए, जांच हो रही है। मैंने कंपनी वाला होगा, कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोई अधिकारी उसमें लिप्त होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ।